प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8 हिंदी का पहला पाठ ध्वनि। यह एक कविता है। इस कविता के लेखक हैं निराला। निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सर्वप्रथम यह जानते हैं ध्वनि। ध्वनि का अर्थ क्या होता है? ध्वनि का अर्थ है आवाज़ या गूंज। अब यहाँ पर कवि ने इस पाठ के माध्यम से, इस ध्वनि पाठ के माध्यम से युवाओं को संदेश दिया है जो निराशा में डूबे हुए हैं, उनमें जोश लाने का प्रयास किया है। और जो युवा, जो देश के कर्णधार हैं, वो आलसी और निष्क्रिय होते जा रहे हैं, वो हतोत्साहित हैं, उनको उनमें इच्छा और लालसा और जो युवाओं के जोश है उसको दिलाने का प्रयास किया है। उनमें संदेश देने का प्रयास किया है कि उन्हें कर्मशील बनना चाहिए और उन्हें निराशा का भाव त्यागना चाहिए। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। कविता की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे बन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि कहना चाह रहा है अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। कि अभी अभी तो मेरे जीवन में, मेरे वन रूपी जीवन में अभी अभी तो बसंत का आगमन हुआ है। कि अभी न होगा मेरा अंत, कि मेरा अंत अभी नहीं हो सकता। अभी अभी तो आया है, क्योंकि मेरे जीवन में अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। मेरे वन में अर्थात मेरे जीवन रूपी जो वन है उसमें मृदुल यानी कोमल, मृदुल यानी कोमल बसंत का आगमन हुआ है। अभी न होगा मेरा अंत, और मेरा अभी अंत नहीं हो सकता। कवि का कहने का मतलब यही है कि अभी अभी तो मेरे जीवन रूपी वन में बसंत का आगमन हुआ। जिस प्रकार बसंत ऋतु आते ही चारों तरफ हरियाली और नई नई कोपलें फूटने लगती है, नए पुष्पों का उदय होने लगता है, उसी प्रकार जो मेरा जीवन है उसमें अभी अभी उमंग का संचार हुआ है, जोश का संचार हुआ है। कवि का एक और अर्थ यहाँ पर है कि अभी अभी कवि ने अपनी रचनाओं को लिखना आरंभ किया है, तो अभी उनकी शुरुआत है। आगे देखिए। हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पात, हरे हरे हैं ये पात यानी पत्ते, डालियाँ, कलियाँ, और कोमल यानी मृदुल, और गात मतलब शरीर। कि बसंत ऋतु आने पर पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, नई नई डालियाँ नए नए कोमल पत्तों से और कलियों से ढक जाता है। उसी प्रकार कवि के जीवन में उत्साह और उमंग और जोश का संचार हो गया है। तो इसी प्रकार मैं ही अपने स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपने स्वप्न मृदुल यानी कोमल कर यानी हाथों से फेरूंगा निद्रित कलियों पर। कवि कहना चाह रहा है कि मैं अपने जोश, उत्साह और उमंग से अपनी रचनाओं के माध्यम से, जो अपने इस जीवन में रचनाओं के द्वारा जो जिसमें मैंने जोश, उमंग और उत्साह भरा है, उन रचनाओं के माध्यम से मैं स्वप्न मृदुल कर, अपने स्वप्नों को मृदुल कोमल हाथों द्वारा फेरूंगा निद्रित कलियों पर। फेरूंगा निद्रित कलियों पर मतलब हाथ फेरूंगा, निद्रित यानी जो सोई हुई है, कलियों यानी जो कलियां निराशा के भाव में सोई हुई है। अर्थात जो जो लोग अभी, जो युवा बिल्कुल निराशा के भाव में अपना जीवन बिल्कुल निराशा के भाव में डुबा रखे हैं, उनमें मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने जोश के माध्यम से उन्हें नई दिशा प्रदान करूंगा और फेरूंगा निद्रित कलियों पर। और जो सोए हुए हैं
वो निराशा के भाव में बिल्कुल देश हित को, देश के भविष्य को भूल चुके हैं, उनमें मैं अपने जोश और उमंग के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से उनमें एक एक जगह, एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष होता है एक सुबह, मनोहर यानी मन को हरने वाली अर्थात सुंदर, उनको जगा कर एक एक सुबह, एक सुंदर सी सुबह उनके अंदर प्रवेश कराऊंगा। अर्थात कवि का कहने का मतलब यही है, जो बिल्कुल आलसी हो चुके हैं अपने युवा, जो निष्क्रिय हैं बिल्कुल, उनमें मैं जोश और उमंग के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्हें उत्साहित करूंगा, जिससे कि नवयुवक सुकर्म कर सके और अपने स्वप्निल हाथों को नींद से अलसाई कलियों पर फेर कर मैं उन्हें सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता हूँ। आगे देखते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस यानी नींद में अलसाए हुए हैं, लालसा मतलब चाह, खींच लूँगा मैं यानी अपने अपने जोश और उमंग के माध्यम से मैं जो बिल्कुल निराश हैं और तंद्रालस यानी बिल्कुल सोए हुए हैं, जो डूबे हुए हैं निराशा के भाव में, आलस्य में, उन पे मैं अपने नव जीवन का, अपने जीवन रूपी अमृत अमृत रूपी जीवन का सहर्ष खींच लूँगा। हर्ष के साथ, खुशी के साथ मैं उनको सींच दूंगा, उन पर अपना अपना प्रेम, अपना जोश और अपना अपना जो उसकी उदासी या निष्क्रियता, उनका मैं आलस्य उनका छीन लूँगा और उनमें एक अमृत रूपी जीवन, नवजीवन का, नई सुबह का अमृत सींच दूंगा, उनमें जोश भर दूंगा, जिससे क्या वो समाज में एक अच्छे अनंत काल तक वृद्धि कर सकें और अपने कर्मों को अच्छे रूप से इस संसार या देश के प्रति न्यौछावर कर सकें। द्वार दिखा दूंगा फिर मैं उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर मैं उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि का कहने का ये मतलब यही है, मैं अपने जिस प्रकार पुष्प होते हैं, उनकी जो अमिट खुशबू होती है, उनका कभी अंत नहीं होता। यहाँ अनंत का अर्थ है जिसका अंत नहीं होता। तो मैं द्वार दिखा दूंगा, उनको एक नया रास्ता दिखा दूंगा। इस देश और समाज के प्रति जो सौंदर्य का भाव है, उसका मैं दर्शन कराऊंगा, जिससे वे अनंत, मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा, जिससे क्या वो महक उठे फूलों के समान और बसंत रूपी जीवन का आगमन हो जाए उनमें भी, और जिससे वो देश और समाज के प्रति अपने कर्म को प्रसारित कर सके या प्रेरित कर सके। अभी न होगा मेरा अंत, जिससे, और अभी कवि कहना चाहता है कि मेरा अभी अंत नहीं होगा। इस कविता के माध्यम से निराला ने यही बताया है कि जो युवा हैं, जो निराशा के भाव में डूबे हुए हैं बिल्कुल, और जो आलसी हो चुके हैं, बिल्कुल हतोत्साहित हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं, उनमें अपनी कविता के माध्यम से, अपने जोश और उमंग के माध्यम से उनको एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक ऐसी सुबह और प्रभात के दर्शन कराना चाहते हैं, जिससे वो युवा एक नया संदेश लेकर के जीवन में कुछ करने की इच्छा रख सकें। इस प्रकार ध्वनि पाठ को हमने पढ़ा। ठीक है, धन्यवाद।